एक विवाह ऐसा भी अपनी बहू के लिए सास ने उठाया अनोखा कदम। इसे लिखा है एकता ऋषभ ने। आइए सुनते हैं इस कहानी को। सौम्या, सौम्या कहाँ हो बेटा? सौम्या को आवाज देती हुई उसकी सास सावित्री जी ने पूरा घर सिर पे उठा लिया था। अरे माँ, सौम्या तो सुबह सुबह मंदिर गई है। वो आज विनय भैया और इसकी शादी की सालगिरह का जो दिन था। सावित्री जी की बड़ी बहू निशा ने कहा। ओह, मैं तो भूल ही गई। और धम से सोफे पर बैठ गई सावित्री जी। नजरें कमरे में टंगी तस्वीर पे टिक गई। आंखें सजल हो उठी। मेरा बच्चा, क्यों इतनी जल्दी कर दी तूने? कम से कम सौम्या का तो सोचा होता। तभी एक आहट सुन सावित्री जी ने अपने आंसू पोंछ लिए। देखा तो सौम्या थी। अभी कुछ कहती सावित्री जी की बड़ी बहू निशा आ गई। ये क्या सौम्या, इतनी देर कर दी? वो दीदी, अभी सौम्या कुछ कहती कि निशा ने हमेशा की तरह चुभती बातें सुना दी। अब मंदिर जाने से क्या फायदा जब सुहाग साथ ही नहीं। नजरें झुका सौम्या सुनती रही और कर भी क्या सकती थी। कैसे कहती कि उसकी ही आत्मा की शांति के लिए मंदिर जाती है हर साल। लेकिन जिसका हाथ थामा था उसने तो बीच राह में साथ छोड़ दिया, तो क्या किसी से शिकायत करे। निशा बहू, ये क्या शुरू कर दिया तुमने? जब सावित्री जी ने डांटा तो निशा ने चतुराई से बात बदल दिया। अरे सौम्या, तुझे तो पता है आज मेरे बुआ का लड़का रवि आने वाला है और कुछ दिन रुकने का भी कार्यक्रम है, तो खाने की तैयारी सब देख लेना और रूम भी ठीक कर देना। जी दीदी, कहकर सौम्या रसोई में चली गई। आज दिल बहुत कच्चा कच्चा सा हो रहा था सौम्या का। खाना बना, अपने कमरे में जा बिस्तर पे गिर पड़ी। यही तो एक कोना था जहाँ वो जी भर रो सकती थी अपने विनय को याद कर। आज के ही दिन दुल्हन बनी थी विनय की। 5 साल बीत गए। कैसे सुंदर पल थे। माँ जी ने अपनी सहेली की शादी में देखा था सौम्या को। लंबे घने नागिन जैसे बाल, हिरणी सी चंचल आंखें, गुलाबी लहंगे में तितली जैसी मंडरा रही थी सौम्या। जब सावित्री जी की नजर पड़ी तो देखती ही रह गई। क्या देख रही है सावित्री? जब सहेली ने टोका तो सावित्री जी ने इशारा कर पूछा, ये लड़की कौन है? अरे पहचाना नहीं? अपने राकेश भाई साहब की बिटिया है सौम्या। जैसा नाम वैसे ही गुण है इसके। कभी किसी ने इसकी ऊंची आवाज न सुनी होगी। जितनी सुंदर उतनी ही सुघर। सावित्री जी की सहेली अपने ही रौ में बोले जा रही थी और सावित्री जी मन ही मन सौम्या को अपनी बहू बनाने का सोचने लगी थी। जल्दी ही सौम्या बहू बनकर आ गई सावित्री जी के घर। छोटा सा परिवार था। 2 बेटे थे। पति रिटायर हो चुके थे। बहुत प्यारी थी सौम्या। बहुत जल्दी घुल मिल गई परिवार में। विनय भी बहुत खुश था सौम्या जैसी पत्नी पाकर। दिन हंसी खुशी बीत रहे थे कि वो दिन भी आ गया जब बारिश में बाइक फिसलने से विनय का एक्सीडेंट हो गया। सिर की चोट ऐसी लगी कि वो फिर उठ ही नहीं पाया। सबको दुख के सागर में छोड़ चला गया विनय। 2 साल भी विवाहित जीवन का सुख नहीं भोग सकी थी सौम्या। 13वीं के बाद जब सफेद कपड़ों में सावित्री जी ने सौम्या को देखा तो जड़ रह गई। मैं इस रूप में नहीं देख सकती सौम्या तुझे। जाके कोई सूट पहन ले और एक छोटी सी बिंदी भी। विनय को कितना पसंद था तेरे चेहरे पे बिंदी। तभी निशा ने टोका, माँ जी, ये तो रिवाज है। चुप करो बड़ी बहू। नहीं मानती मैं ये सब ढकोसले। जैसा बोला है वैसा करो। अपनी सास का रौद्र रूप देख निशा चुप रह गई। अपने कलेजे पे पत्थर रख सौम्या को संभाला था सावित्री जी ने। निशा के लिए तो सौम्या अब मुफ्त की नौकरानी बन गई थी। किसी काम में हाथ न बटाती। जब सावित्री जी मदद करती तो हंसकर सौम्या उन्हें मना कर देती। शाम को निशा के भाई रवि भी आ गए। सबका मिलना जुलना बैठक में हुआ। सबके खाना खाने के बाद सौम्या को याद आया, अरे गेस्ट रूम में पानी तो रखा ही नहीं, कहीं जरूरत पड़े। ये सोच जगले रूम में गई। रवि कोई किताब पढ़ रहा था। आहट सुन जब नजरें उठाई तो टेबल लैंप की दूधिया रोशनी में सौम्या को देखता ही रह गया। सादगी की मूर्ति इतनी सुंदर कि चाह के भी नजर हट ही ना पाए। वो पानी का जग लाई थी। जब सौम्या ने कहा तो झेप गया रवि और जग ले लिया। रात भर सोचता रहा कहीं ये सौम्या तो नहीं, विनय की पत्नी, क्योंकि उनकी शादी में तो वो आ नहीं पाया था। अगली सुबह रवि की नजरें सिर्फ सौम्या को ढूंढ रही थी। इन सब से बेखबर सौम्या अपने रोजाना के कामों में लगी थी। जब तक रवि वहां रहा बस सौम्या को ही देखता और सोचता कि ईश्वर भी कितना निष्ठुर है जो इतनी छोटी उम्र में ये दुख दे दिया।
निशा का बर्ताव सौम्या के प्रति देखकर उसे गुस्सा भी आता, पर चुप रह जाता। मन ही मन जैसे कुछ निश्चय कर लिया था उसने। एक दिन सुबह सुबह रवि आया और सीधा सावित्री जी के पास बैठ गया। माँ, मैं कैसा लगता हूँ आपको? अरे रवि, ये कैसा सवाल है बेटा? सावित्री जी ने अचरज से पूछा। नहीं, आप बताओ पहले, बच्चों सा जिद करने लगा रवि। घर में सब रवि को आश्चर्य से देख रहे थे कि इसे क्या हो गया। अरे बहुत ही अच्छा है हमारा रवि, देखने में भी और कमाता भी अच्छा है, स्वभाव भी कितना प्यारा है। अब तो बता ना, बात क्या है? अधीर हो गई सावित्री जी ने पूछा। तो फिर माँ, सौम्या जी का हाथ मुझे सौंप दीजिए आप। ये क्या बक रहा है रवि, पागल तो नहीं हो गया? गुस्से से निशा चिल्ला उठी। कहाँ तू कुंवारा और ये एक विधवा, क्या कमी हो गई लड़कियों की तुझे जो इस विधवा से शादी करेगा? निशा क्रोध में आपे से बाहर हो ना जाने क्या क्या बोलती गई सौम्या को। सौम्या को जैसे काठ मार गया। जब कुछ न सूझा तो खुद को कमरे में बंद कर दिया। माँ, आप दीदी की बातों पे ध्यान मत दो, आप बस ये बताओ कि क्या मैं आपकी सौम्या के काबिल हूँ? वो सारी खुशियाँ दूंगा उन्हें जिस पर उनका हक है। बस माँ, आप हाँ कर दो। 2 पल तो सावित्री जी को कुछ सूझा ही नहीं। फिर जब सौम्या का ख्याल आया, उसकी जिंदगी का सूनापन, कुछ कहे या ना कहे सौम्या, सावित्री जी सब समझती तो थी ही। रवि, मुझे विश्वास है तू मेरी सौम्या को बहुत खुश रखेगा। फिर भी एक बार सोच लो, ये फैसले जज्बातों से नहीं लिए जाते। रवि ने सावित्री जी के पैरों को पकड़ लिया। सब सोच कर ही आया हूँ यहाँ मैं। चुप कर रवि, गुस्से से निशा चीखी। तुम चुप करो निशा। निशा के पति ने निशा को जोर से डांटा। क्यों, तुम्हें क्या समस्या है? जब खुद रवि हाथ मांग रहा है तो एक मुफ्त की नौकरानी जाने का दुख हो रहा है ना? एक मासूम का जीवन फिर से बह जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? अब एक शब्द और नहीं, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पति की बात सुन निशा डर से चुप हो गई। माँ, मैंने अपने पापा से बात कर ली है। मम्मी तो रही नहीं अब, लेकिन पापा बहुत खुश हैं इस रिश्ते से। आप बस सौम्या जी से बात कर लो, रवि ने कहा। सावित्री जी ने सौम्या को बहुत समझाया। देख बेटा, आज मैं हूँ, तेरे मम्मी पापा हैं, कल हम सब नहीं रहेंगे, फिर किसके भरोसे तुझे छोड़ेंगे बेटा? माँ, सुख होता अगर जीवन में तो विनय जाते ही क्यों? सावित्री जी के गोद में सिर रखकर सौम्या ने कहा तो कलेजा मुंह को आ गया सावित्री जी का। जो हो गया सो हो गया, मैंने भी बेटा खोया है सौम्या। जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। रवि खुले दिल से तुझे अपना रहा है, तू भी एक नई सौम्या बन और आगे बढ़ जीवन में। जल्दी ही एक सादे से समारोह में रवि और सौम्या विवाह के बंधन में बंध गए। आज सुबह से ही सावित्री जी रसोई में व्यस्त थी। तरह तरह के व्यंजनों की खुशबू फैली थी। तभी नानी नानी का शोर उठा। जल्दी जल्दी आंचल से हाथ पोंछती हुई सावित्री जी बाहर दौड़ पड़ी। देखा तो बच्चे थे। नानी नानी कहकर लिपट गए सावित्री जी से। सामने सौम्या खड़ी थी, गुलाबी साड़ी, लाल सिंदूर और बड़ी सी बिंदी में दमकता चेहरा। रवि के प्यार के रंग में डूबी सौम्या। मुस्कुराती हुई सौम्या माँ कहकर लिपट गई सावित्री जी से। मेरी बच्ची, कब से राह देख रही थी तुम सबका। और मेरा माँ? तभी रवि ने कहा, आप तो मुझे भूल ही गई ना। बच्चों सा मुंह बनाकर रवि ने कहा तो सब खिलखिला उठे और सावित्री जी ने बाहों में भर लिया अपनी खुशियों को। बस इतनी सी कहानी थी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।